Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to the next episode of CSIR Net Life Sciences June preparation. And this is the second part of the most expected cell biology question. I have already posted part 1. If you have not yet watched, please do watch the part 1 and then come to this part. So in this part 2, we are going to cover cell junction, ECM, extracellular matrix, integrins, cadherins and एपोप्टोसिस रिलेटेड क्वेश्चंस. सो अगर इन टॉपिक्स को मिस कर रहे हो तो CSIR एग्जामिनेशन में बैठने की ही ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट holds a lot of importance in the CSIR examination. So firstly, I will be providing you a quick recap of what exactly are cell junction, what are anchoring junction, what is their function, occluding junction क्या है, channel forming, signal relaying junctions क्या है and exactly क्या क्या function है with diagram and then we will come to the questions. So ये जो 5 मिनट का जो मैं recap आपको दूंगी वो हमेशा के लिए आपको दिमाग में बिठा लेना है, चाहे मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे CSIR B पार्ट का क्वेश्चन आए या फिर C पार्ट का क्वेश्चन आए, आपसे ये क्वेश्चन इजीली बनना चाहिए. हो सकता है आपको लेबलिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए जैसा कि इसका डायग्राम है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर प्रीमियम लाइफ साइंस कंटेंट. सो और फर्दर डिले नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन. 4 फंक्शनल क्लासेस ऑफ सेल जंक्शन. जैसा कि आपको दिख रहा है 4 जंक्शंस होते हैं, एंकरिंग जंक्शन, ओक्लूडिंग जंक्शन, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन एंड सिग्नल रिलेइंग जंक्शन. जिसका जैसा नाम है, द नेम इटसेल्फ प्रोवाइड यू द फंक्शन. एंकरिंग जंक्शन मीन्स इट इंक्लूड सेल टू सेल एडहेशन एंड सेल टू मैट्रिक्स एडहेशन. यानी एक सेल को दूसरे सेल से भी कनेक्ट करेगा और एक सेल को मैट्रिक्स से भी कनेक्ट करेगा. यू कैन सी हियर एंकरिंग जंक्शन क्या कर रहा है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, इन दोनों को भी कनेक्ट कर रहा है एंड ऑल्सो द सेल इज कनेक्टेड टू द मैट्रिक्स वाया द एंकरिंग जंक्शन. तो क्लियर हो गया, बाय द हेल्प ऑफ होम साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स. नाउ ओक्लूडिंग जंक्शंस. These are the junctions which are responsible for sealing the gaps between cells in the epithelium. See, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गैप्स को फिल करने का काम करते हैं to make the cell impermeable और selectively permeable barrier. राइट तो इनका भी फंक्शन. ऑक्लूडिंग क्या करता है, सील करता है गैप को. चैनल फॉर्मिंग जंक्शन क्या करता है, क्रिएट अ पैसेज, चैनल बनाएगा ताकि एक चीज इस सेल से सेल 1 से सेल 2 में चीज़ें जा सके या सेल 2 से सेल 1 में चीज़ें जा सके. तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा. नाउ सिग्नल रिलेइंग जंक्शन विल अलाउ सम सिग्नल रिले. हम रिले रेस करते हैं, ठीक है, एक बंदा यहाँ के बंदे को कुछ चीज़ देता है, फिर वो सामने वाले बंदे को देता है. लाइकवाइज सिग्नल रिलेइंग में सिग्नल का आदान प्रदान यानी टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होता है. सो यू कैन सी ये रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक जो क्या करते हैं, सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल को पहुंचाते हैं. सो दीज आर दी मेजर जंक्शंस अवेलेबल. नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सेल जंक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एंकरिंग जंक्शन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, ओक्लूडिंग जंक्शन, चैनल फॉर्मिंग एंड सिग्नल रिलेइंग. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस होल्ड लाइक 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. So what are anchoring junction and what it contains? So it contains actin filament attachment site. ठीक है, सेल टू सेल जंक्शन के लिए जिसे हम कहते हैं एडियरेंस जंक्शन. सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडहेशन. तो दो काम ये करता है, सेल को सेल से भी कनेक्ट करता है, सेल को मैट्रिक्स से भी करता है थ्रू एक्टिन फिलामेंट एंड ऑल्सो थ्रू IF इंटरमीडिएट फिलामेंट. सेल से सेल जंक्शन में होगा तो वो डेस्मोजोम कहलाएगा, सेल से मैट्रिक्स होगा तो हेमीडेस्मोसोम कहलाएगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेमीडेस्मोसोम याद रखना है कि सेल को मैट्रिक्स से जो कनेक्ट करेगा वो हेमीडेस्मोसोम होगा और एक सेल को दूसरे सेल से जो कनेक्ट करेगा वो होगा डेस्मोसोम. हेमी से याद रखना, हेमी मतलब हाफ जो है सरफेस से कनेक्ट जो करेगा सेल टू मैट्रिक्स. ठीक है, और इसमें रोल किसका होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट का. अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली एडियरेंस जंक्शन, एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडिशन, तो एक्टिन का रोल है. अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया डेस्मोसोम हेमीडेस्मोसोम का काम कौन करता है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉट एक्टिन फिलामेंट. राइट, लाइकवाइज ऑक्लूडिंग जंक्शन में टाइट जंक्शन इनवर्टिब्रेट्स होता है, सेप्टेट जंक्शन कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स में. सिंपल. चैनल फॉर्मिंग जंक्शन में गैप जंक्शन कह देते हैं एनिमल्स में, प्लाज्मोडेस्माटा कह देते हैं प्लांट्स में. नाउ सिग्नल रिलेइंग, केमिकल सिनेप्सेस होंगे इन द नर्वस सिस्टम, इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्सेस होंगे इम्यून सिस्टम में एंड वी आर हैविंग ट्रांसमेम्ब्रेन लिगेंड
ट्रांसमेम्ब्रेन लिगैंड रिसेप्टर या सेल टू सेल सिग्नलिंग कॉन्टैक्ट के लिए जो रहते हैं, नॉच, एपिनेफ्रीन, ठीक है, एंकरिंग, ऑक्लूडिंग, चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस कैन ऑल हैव सिग्नलिंग फंक्शंस इन एडिशन टू देयर स्ट्रक्चरल रोल, राइट। इन सब का फंक्शन सिग्नल का भी हो सकता है, अगर वो कनेक्शन में है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्शन में क्यों रहता है, फॉर कम्युनिकेशन। सो इतने फैक्ट्स पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, टाइट जंक्शन वर्सेस गैप जंक्शन पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Which one of the following correctly distinguishes tight junction from gap junction? You have to differentiate between tight junction and gap junction. Tight junctions are formed by connexins, whereas gap junctions are formed by claudins. There are some specific facts कि इसमें लिखा है tight junction connexin से बनता है, gap junction जो है claudin से बनता है. So this is very very important and यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया है वो रॉन्ग है, ठीक है. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. क्यों रॉन्ग है? बिकॉज टाइट जंक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज जोन्युला ऑक्लूडेंस विच इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग जंक्शन, ठीक है. कुछ चीज लीक नहीं होने देगा. सील एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, प्रिवेंट लीकेज बिटवीन सेल्स, मेंटेन एपिकल बेसल पोलैरिटी. मेजर प्रोटीन इस जंक्शन के क्या होते हैं? क्लॉडीन्स, ऑक्लूडिन्स एंड जैम प्रोटीन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या दे दिया है? कनेक्सिन. तो ये रॉन्ग हो गया. अगर आपको क्लॉडिन के बारे में नहीं भी पता है कि गैप जंक्शन क्लॉडिन का बना है कि नहीं, टाइट जंक्शन देखो, एक फैक्ट भी अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हो, ठीक है. टाइट जंक्शन कनेक्शन से नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ता है? गैप जंक्शन अगर क्लॉडिन से बनता भी हो नहीं बनता हो, 50% क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत हो गया. तो ये पूरा ऐसा तो होगा नहीं कि इसका सही है उसका गलत देगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. टाइट जंक्शन प्रिवेंट पैरासेल्युलर डिफ्यूजन वेयरएज गैप जंक्शन परमिट पैसेज ऑफ आयंस इन स्मॉल मॉलिक्यूल. वेरी ट्रू, ठीक है. टाइट जंक्शन का काम ही है कि डिफ्यूजन को प्रिवेंट करे, लीकेज ना होने दे, एंड गैप जंक्शन परमिट करेगा आयंस का पैसेज, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, both junction require cadherins for assembly. This is also not true. Tight junction are attached to intermediate filament whereas gap junction are attached to actin. This is also not true. अभी मैंने टेबल में दिखाया था. So you can see gap junction form communication channel between neighboring cell, allow passage of less than 1 kilodalton molecules, permit movement of calcium, cyclic AMP, ATP, IP3. प्रोटीन्स मेजरली कौन इन्वॉल्व है? कनेक्सिन. तो अब समझ आया कि गैप जंक्शन में होता है कनेक्सिन, ना कि टाइट जंक्शन में. मेजर प्रोटीन्स इसके कौन से? लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम बात करें इस टाइप के फैक्ट क्वेश्चन की, तो आप हमेशा सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपके पास थोड़ा सा भी किसी ऑप्शन से आप फेमिलियर हैं, उसके बेसिस पे आप पिक कर सकते हैं. नाउ सी, डेस्मोसोम पे क्वेश्चन है. डेस्मोसोम पे क्या क्वेश्चन है? विच प्रोटीन फैमिली मीडिएट सेल टू सेल एडिशन इन डेस्मोसोम. डेस्मोसोम में कौन काम करता है? क्या इंटीग्रिन काम करता है? कैडरीन, सिलेक्टिन, कनेक्सिन्स. सो डेस्मोसोम्स अब यहाँ पे क्या है? सेल टू सेल को कनेक्ट करते हैं. सेल को मैट्रिक्स से कौन कनेक्ट करता है? हेमीडेस्मोसोम. तो इसमें तो कंफ्यूजन कहीं होना ही नहीं चाहिए. डेस्मोसोम प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल एडहेशन, ठीक है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या क्या होते हैं? डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकोलिन. ये दोनों प्रोटीन का नाम आपको याद होना चाहिए व्हेनेवर यू आर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट डेस्मोसोम्स, ठीक है. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेल टू सेल एडिशंस के लिए हमने क्या पढ़ा था? कैडरिन्स का रोल होता है. कैडरिन्स के बिना सेल टू सेल एडिशन नहीं हो सकता है, ठीक है. बोथ बिलोंग टू कैडरिन फैमिली. ये एग्जाम्पल है. अगर डेस्मोसोम हम बोल रहे हैं इन्वॉल्व है, तो डेस्मो से याद रखो डेस्मोग्लिन एंड डेस्मोकोलिन, ठीक है. इनसाइड द सेल दे कनेक्ट विथ. अब सेल के अंदर कैसे कनेक्शन होता है? डेस्मोप्लाकिन एंड प्लैकोग्लोबिन एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट इज केराटिन, ठीक है. तो आपको ये तीनों चीजें भी याद रखनी है. एंड ऑल्सो इसी तरह के फैक्ट्स को कॉपी में लिख लो, बिकॉज ये आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा. एंड इफ यू हैव रिटन इट यू विल मेमोराइज इट फॉर सो लॉन्ग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है इंटीग्रीन से. इंटीग्रीन, ठीक है. PYQ इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटीग्रिन इज ट्रू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर एक्सट्रीम वर्ड करेक्टली. ये ट्रू लिखा है, फॉल्स लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, क्या लिखा है? दे मीडिएट सेल टू सेल एडहेशन ओनली, ठीक है. एक्सट्रीम वर्ड हो गया. क्या ओनली? सिर्फ वही एक काम करता होगा वो, तो इसलिए ये रॉन्ग है.
They connect extracellular matrix with actin cytoskeleton. This is the correct function of integrins. They form gap junction channels. ठीक है, they form gap junction channel. नहीं, वो गैप तो बनाते नहीं हैं. दे रिक्वायर एटीपी फॉर लिगैंड बाइंडिंग. ये भी उनका फंक्शन नहीं है. सो राइट आंसर इज दिस वन. इंटीग्रिन्स आर बेसिकली हेट्रोडाइमेरिक होते हैं क्योंकि अलग अलग सब यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट. व्हाट इज देयर फंक्शन? सेल टू एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स एडिशन होता है एंड ऑल्सो सिग्नल ट्रांसडक्शन में, सेल माइग्रेशन में, वुंड हीलिंग में. एंड कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? यू कैन सी हियर आई हैव मेंशन प्रोटीन ऑल्सो. जितना इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में हो सकता है आई हैव प्रोवाइडेड. ईसीएम प्रोटीन्स कौन से होते हैं? फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, कोलाजन. इन तीनों पे ही क्वेश्चन पूछता है सीएसआईआर बी सेक्शन में. फाइब्रोनेक्टिन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. इंटरनली कनेक्टेड टू टैलिन, विनक्यूलिन, एक्टिन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करना है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is related to extracellular matrix. Extracellular matrix से related question है. Which ECM glycoprotein primarily binds integrins and collagen simultaneously? यानी कौन सा extracellular matrix का glycoprotein integrins and collagen से bind होता है एक के बाद एक? Elastin, fibronectin, laminin, hyaluronic acid. So it is fibronectin which is a multifunctional ECM. ठीक है, which function is to bind to collagen, binds to integrins, binds to heparin for cell migration, embryogenesis and wound healing. So again a very easy and very important question. Moving on to the next one related to basement membrane. ठीक है, ये क्वेश्चन से बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे. द मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन का प्रोटीन मेजर कौन सा है? टाइप 1 कोलाजन, टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2. सो इट इज टाइप 4. Now write it down in your notebook. Type 1 collagen is in bone, skin and tendon. Type 2 for cartilage. Type 3 for reticular fibers. Type 4 for basement membrane. This is one of the most favorite CSIR question I have written here. So write it down in your notebook. Type 4 जो है वो basement membrane में है. Type 1 जो है it is for bone, skin and tendons. Type 2 जो है वो cartilage के लिए है. तीसरा जो है वो रेटिकुलर फाइबर्स के लिए है. तो ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल है, इसमें तुक्का मत लगाओ. अगर पता है तो ही आंसर करो, अदरवाइज स्किप इट. यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल टू अटेम्प्ट and to prevent your negative marking also. Now the next question which is related to cadherines. We have solved the foremost question related to this also. Cadherines. Cadherin mediated adhesion requires ATP, calcium ions, magnesium ion, sodium ion. So cadherin, as the name suggests, the first two letters of the word cadherin, Ca means calcium. Cadherins are calcium dependent adhesion molecules and hence their name. Without calcium they will lose their structure, the cell adhesion will decrease. ठीक है, for example E cadherin, N cadherin and P cadherin. Your homework is to find out the exact function of E, N and P cadherin. Loss of E cadherin is associated with cancer metastasis. One more factual point which is important for you, so write it down in your notebook. Next related to cell adhesion molecules. ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैंने यहाँ पे दिया है. विच कैम फैमिली मीडिएट्स ल्यूकोसाइट रोलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी सेक्शन. कौन ये मीडिएट करता है? इंटीग्रिन्स, कैडरीन्स, सिलेक्टिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, सो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स जो कि ये काम करते हैं विच मीडिएट ल्यूकोसाइट रोलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लामेशंस आर नन अदर देन दी सिलेक्टिन्स. ठीक है, सिलेक्टिन्स हैव रोल हु मीडिएट द ल्यूकोसाइट रोलिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशंस. रोलिंग का काम सिलेक्टिन्स करते हैं, एक्टिवेशन का काम कीमोकाइंस करते हैं. एडेशन की अगर बात होगी, ठीक है, फॉर्म कहीं पे एडियर होना है तो वो इंटीग्रीन्स का ये काम है. ठीक है, तो सबका अपना रोल डिसाइडेड है. बी सेक्शन यही पूछता है किसका क्या रोल है. अगर 4 चीज का एक साथ पूछ दिया तो वो सी सेक्शन में आ जाएगा 4 नंबर में. ठीक है, 8 क्वेश्चन देख लेते हैं. हेमिडेस्मोसोम से बिल्कुल गलती नहीं करोगे. हेमिडेस्मोसोम अटैच इपिथेलियल सेल्स टू सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन. सिर्फ डेस्मोसोम होता तो सेल टू सेल हो जाता. चूंकि ये हेमिडेस्मोसोम है तो इपिथेलियल सेल को कनेक्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे एंड इजी लग रहा होगा. एपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, कब क्या चीज़ें होती हैं.
सी, एपोप्टोसिस का इंट्रिंसिक पाथवे पे रिलेटेड क्वेश्चन है. रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्टली एक्टिवेट्स. साइटोक्रोम सी जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है वो क्या करता है, ठीक है, डायरेक्टली किसे एक्टिवेट करता है? कैस्पेज 8, कैस्पेज 9, कैस्पेज 3, कैस्पेज 6. आप सबको पता होगा कैस्पेज 9 करता है. बट व्हाट इफ दे विल आस्क यू द एग्जैक्ट कास्केड. सो सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या चीज़ होनी चाहिए? डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है. डीएनए डैमेज हुआ तो बैक्स का एक्टिवेशन होता है. देन इट विल रिलीज दी साइटोक्रोम सी एंड APAF1 इन रिलीज होगा. एपोप्टोसोम फिर क्या करेगा? ये एपोप्टोसोम को सिग्नल देगा कि इसे क्या रिलीज करना है? कैस्पेज 9. सो दिस इज द सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 9 बाय द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी. तो आई होप कि ये आपको पता था, आप इजीली इसका आंसर कर पाए हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेज 9 हो गया. उसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. विच रिसेप्टर इनिशिएट्स द एक्सट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे, ठीक है. EGFR, FAST, PDGF, integrins. So the answer is FAST CD95 activates the extrinsic pathway. The signal is from outside and in the intrinsic pathway the signal is from intracellular. FAST ligand में FAST receptor, फास्ट लिगेंड जो है वो फास्ट रिसेप्टर में बाइंड करता है. डिस्क फॉर्मेशन होता है. कैस्पेज 8 किसको सिग्नल देता है? कैस्पेज 3 को. एंड इस तरह से एपोप्टोसिस इंड्यूस होता है, ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. Which protein inhibit apoptosis by preventing cytochrome C release? cytochrome C देखो apoptosis inhibit कैसे होगा? जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो ही रुक जाएगा. हमने देखा था साइटोक्रोम सी रिलीज होता है तब वो कास्केड इनिशिएट होता है. साइटोक्रोम सी ही ना रहे तो क्या होगा? BCL2 जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है. एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे एंड वो फिर प्रो एपोप्टोटिक को एक्टिवेट नहीं करेंगे, ठीक है. सॉरी, एंटी एपोप्टोटिक जो है ये BCL2, BCL एक्सेल जो है वो प्रो एपोप्टोटिक को एक्टिवेट नहीं होने देते हैं, ठीक है. तो विच प्रोटीन इनिबिट एपोप्टोसिस बाय प्रिवेंटिंग साइटोक्रोम सी रिलीज? तो ये है BCL2. सो यू हैव टू रिमेंबर एंटी एपोप्टोटिक कौन कौन है? BCL2, BCL एक्सेल. प्रो एपोप्टोटिक कौन होता है? बैक्स, बाक, बिड, बार्ड, ठीक. सो वन मोर क्वेश्चन, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे. एंड एंड करने के बाद में आप अपने नोटबुक में लिखेंगे कि आपने आज क्या क्या सीखा और उसको तुरंत रिवाइज करेंगे. ड्यूरिंग एपोप्टोसिस फॉस्फोटाइडल इज एक्सपोज्ड ऑन. ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है फॉस्फोटाइडल सेरिन से, ठीक है, कि ये आउटर लीफलेट में एक्सपोज होता है या इनर लीफलेट में. सो हेल्दी सेल्स में क्या होता है? फॉस्फोटाइडल सेरिन जो होता है इनर लीफलेट में होता है. बट एपोप्टोसिस में स्क्रैम्बलेस का एक फंक्शन होता है, मूव इट टू दी आउटर लीफलेट. जो फॉस्फोटाइडल सेरिन अंदर था उसे बाहर कर देता है कौन? स्क्रैम्बलेस. तो यहाँ पे भी मैंने आपको 2 फैक्ट बताए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो विच सर्व एज एन ईट मी सिग्नल फॉर मैक्रोफेजेस, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड इसी तरह से मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं. आप उनमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो देख सकते हैं. इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू.